भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। नई शिक्षा नीति से देश में रचनात्मक परिवर्तन आएगा, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रदेश में अंकुर कार्यक्रम के तहत लोगों ने बड़ी संख्या में पौधरोपण किया। और शतरंज ओलंपियाड आज से चेन्नई में होगा शुरू। 189 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर, सशक्त और सुरक्षित भारत की नींव रखती है। श्री शाह कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 34 वर्ष बाद आई नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा व्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कई पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार और अन्नपूर्णा देवी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा अंकुर कार्यक्रम में शासकीय विभागों, नागरिकों, समुदायों और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से हरियाली अमावस्या 28 जुलाई से प्रदेश व्यापी पौधरोपण महाअभियान शुरू किया गया है। यह अभियान स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक चलेगा। अंकुर अभियान के पहले दिन 15,866 लोगों ने पौधरोपण किया। इसके साथ ही 4,17,852 फोटो वायुदूत ऐप पर अपलोड किए। ऐप में 27 जुलाई तक 7,38,088 पौधरोपण का पंजीयन था, जो 28 जुलाई को बढ़कर 7,53,954 हो गया। गुरुवार को सर्वाधिक पंजीयन इंदौर जिले में 1,400, ग्वालियर में 1,175, गुना में 1,126, रतलाम में 844 और भिंड जिले में 716 हुआ। केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य के रूप में चुना गया है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से करवाई गई ग्रेडिंग में नशा मुक्त भारत अभियान राज्य श्रेणी पुरस्कार में मध्य प्रदेश और जिला श्रेणी में दतिया जिले को चुना गया है। मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस क्षेत्र में जन जागृति के प्रयास बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश को नशा मुक्ति की ओर ले जाना है। इसके लिए राज्य सरकार जन जागरण बढ़ाने और शराब नीति में आवश्यक संशोधन के प्रयास करेगी। कल विश्व बाघ दिवस था। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की जातियों की घटती संख्या, उनके अस्तित्व और संरक्षण संबंधी चुनौतियों के प्रति जन जागृति के लिए मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक संख्या में 526 बाघ हैं। प्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में बाघों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे सभी लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में 75,000 वर्ग किलोमीटर में 52 बाघ अभयारण्य हैं और बाघ संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। शहडोल जिले में 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है। अभियान को सफल बनाने के लिए कई सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। जिले के 1,93,000 घरों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना है। अभियान के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस काम में पुलिस के साथ NSS और NCC कैडेट्स भी सहयोग करेंगे। अभियान को बल देने के लिए 3 अगस्त को विश्वविद्यालय के छात्र बाइक रैली निकालेंगे। 5 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग मशाल जुलूस निकालेंगे। 10 अगस्त को खेल विभाग खेलों का आयोजन करेगा। जन अभियान परिषद और NRLM से जुड़ी समितियां घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। टीकमगढ़ जिले की 1,293 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हरियाली उत्सव मनाया गया।
जिसके अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा वायुदूत ऐप पर उत्साहपूर्वक पंजीयन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी ने एक आंगनवाड़ी में पौधरोपण किया और हरियाली उत्सव के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वायुदूत अंकुर कार्यक्रम की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है, जिसमें पौधरोपण की तैयारी, पौधरोपण तथा फॉलोअप की एंट्री करना है। खरगोन जिला सुर्ख, लाल व तीखे मिर्च के लिए एशिया में जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी भी खरगोन जिले के बीड़िया ग्राम में लगती है, जहां देश विदेश के लिए मिर्च खरीदी जाती है। मिर्च संबंधी कामकाज यहां वर्ष भर चलता ही रहता है। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं से लाभान्वितों से चर्चा करेंगे, जिनमें खरगोन जिले के बीड़िया गांव के युवा उद्यमी मिर्च मसाला लघु उद्योग चलाने वाले श्री दीपांशु पटेल भी शामिल हैं। दीपांशु बताते हैं कि फीडर सेपरेशन के बाद गांव में बिजली पर्याप्त वोल्टेज के साथ ही 24 घंटे मिलने से हमें उद्योग चलाने में आसानी होती है। आमदनी भी संतोषजनक हो रही है। खरगोन जिले की प्रत्येक तहसील में मिर्च का उत्पादन होता है। मिर्च के पौधे की देखभाल, कीटों से बचाव, खाद, पानी देने के लिए समय पर बिजली की जरूरत होती है। खरगोन जिले में किसानों को राज्य शासन के मुताबिक प्रतिदिन 10 घंटे बिजली दी जा रही है। 9 से 10 माह की मिर्च की फसल के लिए लगभग 50 बार सिंचाई करना होती है। रक्षा सामानों के विनिर्माण के लिए 358 कंपनियों को 584 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी कंपनियों की 100% भागीदारी के लिए मई 2001 में खोल दिया गया था। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। श्री भट्ट ने कहा कि उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर निर्दिष्ट नई स्वास्थ्य चेतावनी को अधिसूचित किया है। संशोधित नियम इस साल 1 दिसंबर से लागू होंगे। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत जून के अंत तक देश में 1,20,000 स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 203 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गुरुवार को 38,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य ओपन स्कूल परंपरागत की परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.mpsos.nic.in पर देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन जिले के ग्राम सैलदा में बिजली हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। ऊर्जा साक्षरता अभियान में अब तक प्रदेश में 2,36,000 से अधिक लोग अपना पंजीयन करा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 28,000 से अधिक लोगों ने ऊषा ऐप पर पंजीयन कराया है। ग्वालियर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 4 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। नियमित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रिकॉशन डोज पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उर्दू अकादमी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में अफसाने का अफसाना के तहत समकालीन कथा साहित्य के वैचारिक सरोकार विषय पर वक्तव्य एवं कहानी पाठ का आयोजन कर रहा है। मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी एकता रंगमंच ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या पर 30 जुलाई को दुष्यंत कुमार संग्रहालय में कहानी पाठ एवं एकल नाटक का आयोजन किया है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में 30 जुलाई शनिवार और 31 जुलाई रविवार को बिजली बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई शिक्षा नीति से देश में रचनात्मक परिवर्तन आएगा,
कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रदेश में अंकुर कार्यक्रम के तहत लोगों ने बड़ी संख्या में पौधरोपण किया। और शतरंज ओलंपियाड आज से चेन्नई में होगा शुरू। 189 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।